नमस्कार भक्तों, हर हर महादेव। अपने घर के पूजा घर में ये दो मूर्तियां एक साथ कभी नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो भयंकर वास्तु दोष का निर्माण होता है। जी हाँ मित्रों, आपको कंगाल बनते देर नहीं लगेगी। अगर आप भी ये गलती करते हैं तो हो जाइए सावधान। हमारे हिंदू धर्म में प्रत्येक घर में भगवान का एक पूजा स्थल जरूर बनाया जाता है, जहां हम और आप नित्य पूजा अर्चना करते हैं, भगवान को नहलाते हैं, उनको चंदन लगाते हैं, उनको भोग लगाते हैं। और ये सब आपको करना भी चाहिए, क्योंकि मित्रों, हमारे घर में बनाया हुआ जो पूजा स्थल होता है वो एक ईश्वर से संपर्क करने का एक माध्यम होता है। अगर घर में पूजा स्थल ना हो तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार ही नहीं होगा, क्योंकि यही होता है जो कि हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी लेकर आता है। हमारे घर में मौजूद देवी देवताओं की मूर्तियां भगवान से चिंतन करने का सबसे सरल उपाय होता है, जिसके द्वारा हम अपने इष्ट देव से अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। मगर दोस्तों, अक्सर कई बार आप लोगों को आपकी पूजा का फल नहीं मिलता है। आपके घर में पूजा घर होने के बावजूद भी आपके घर में सुख शांति नहीं रहती है। घर में लड़ झगड़े या किसी बात को लेकर वाद विवाद होते ही रहते हैं। तो आपको बता दें, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण आपके घर का वास्तु दोष हो सकता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में उत्पन्न होने वाले सभी अशुभ संकेत और नकारात्मक वातावरण का कारण मंदिर में रखी गई भगवान की मूर्तियां भी हो सकती हैं, या फिर आपके घर के मंदिर का निर्माण अगर वास्तु दोष के हिसाब से ना किया गया हो तो भी ये भी हो सकता है। तो इन सभी दोषों को दूर करने के लिए हमें अपने घर में वास्तु के नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। दोस्तों, वास्तु शास्त्र में जो कुछ भी नियम बताए गए हैं, ये नियम एक तो शास्त्रीय और वैज्ञानिक दोनों आधार पर बनाए गए हैं। तो यदि आप इन नियमों का सही से पालन करते हैं तो इससे आपके घर में कभी अशुभ घटना नहीं घटेगी। इससे आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी। मित्रों, आपको बता दें कि घर के मंदिर में देवी देवताओं की मूर्तियों को रखने के भी कुछ नियम होते हैं। किन देवी देवताओं की मूर्तियां घर में रखना वर्जित है, या फिर किन देवी देवताओं की मूर्तियां एक साथ नहीं रखनी चाहिए, और किन देवी देवताओं की मूर्तियां साथ में रखना शुभ होता है। ऐसे ही महत्वपूर्ण नियम वास्तु शास्त्र में बताए गए हैं। तो मित्रों, आपको बता दें कि अगर इन नियमों का पालन ठीक से नहीं किया गया तो इससे घर में दुख दरिद्रता का वातावरण भी निर्माण हो जाता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा के स्थान पर नकारात्मक ऊर्जा घर में अधिक बढ़ने लगती है, जिससे परिवार के लोग अधिक निराश और दुखी रहने लग जाते हैं। और साथ ही इससे घर में आर्थिक तंगी भी बनी रहती है। इससे बिना किसी कारण के धन का बेहद ही ज्यादा खर्च होने लगता है। इससे बेहद अधिक परिश्रम करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती है। ऐसी बहुत सी परेशानियां वास्तु दोष के कारण घर में पैदा होने लग जाती हैं। तो मित्रों, ऐसा ना हो, इसके लिए हम जान लेते हैं कि वास्तु शास्त्र के हिसाब से हमें घर के मंदिर में किन किन देवी देवताओं की मूर्तियां रखनी चाहिए और किन देवी देवताओं की मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। इसके साथ ही सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए कौन कौन से देवी देवताओं की मूर्तियां पास पास रखनी चाहिए। तो मित्रों, वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर आप कुछ विशेष देवी देवताओं की मूर्तियां एक दूसरे के पास अपने घर के मंदिर में रखते हैं तो इसके कई शुभ परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं। मगर इसके साथ ही अगर आप कुछ देवी देवताओं की मूर्तियां एक साथ रखते हैं तो इससे अशुभ माना जाता है, क्योंकि मित्रों, हमारे शास्त्रों में कुछ देवी देवताओं की मूर्तियां एक दूसरे के साथ रखने के लिए मना किया गया है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। मगर उससे पहले आपको यह भी जानना जरूरी है कि घर के मंदिर में कौन से देवी देवताओं की मूर्तियां अवश्य ही रखनी चाहिए। तो बात करें इसमें, सबसे पहले तो वो है भगवान गणेश जी की प्रतिमा। जैसा कि आप सभी जानते हैं मित्रों, गणेश जी प्रथम पूजनीय और विघ्नहर्ता होते हैं। तो इसके लिए आपके घर के मंदिर में भी गणेश जी की मूर्ति होना अनिवार्य है। मगर आपको ये बात अवश्य ही जान लेनी चाहिए कि गणेश जी की तस्वीर पूजा घर में कभी भी एक से अधिक नहीं होनी चाहिए। विशेष तौर पर अगर गणेश जी की तस्वीर ऐसी हो जो कि माता लक्ष्मी के साथ हो और उनके बाएं तरफ विराजमान हो तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि मित्रों, ऐसी मूर्तियां घर में सभी विघ्न को, समस्याओं और नकारात्मकता को घर से दूर कर देती हैं। अब बात करें मित्रों दूसरे प्रतिमा की, तो वो खुद माता लक्ष्मी की प्रतिमा है। दोस्तों,
धन और समृद्धि को अगर आप पाना चाहते हैं तो अपने घर में, मंदिर में, पूजा स्थल में माता लक्ष्मी एक तस्वीर अवश्य ही होनी चाहिए। मगर आपको यह पता होना चाहिए कि घर के पूजा स्थल में माता लक्ष्मी की अकेली तस्वीर घर के वास्तु के लिए कभी भी शुभ नहीं मानी जाती है। इसलिए आप ये जरूर ध्यान में रखें कि घर के मंदिर में माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की तस्वीर होना भी बेहद ही आवश्यक है, क्योंकि मित्रों, जगत को पालने वाले भगवान नारायण माता लक्ष्मी के पति हैं और माता लक्ष्मी बिना भगवान विष्णु के किसी भी घर में नहीं जाती हैं। और वही माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए नित्य माता लक्ष्मी से पहले भगवान आपको भगवान विष्णु की पूजा भी करनी चाहिए, क्योंकि मित्रों, ऐसा करने से घर में संपन्नता और वैभव बना रहता है। अगर आप पहले भगवान विष्णु और फिर माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो माता लक्ष्मी ऐसे लोगों से अधिक प्रसन्न रहती हैं। साथ ही ध्यान में रखें कि धन प्राप्ति के लिए आपको माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की संयुक्त रूप से पूजा करनी चाहिए। अब बात करें मित्रों तीसरी तस्वीर की, तो वो है हनुमान जी की प्रतिमा। वास्तु की माने तो घर के मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर रखें से घर के सभी वास्तु दोष, ग्रह क्लेश सब दूर हो जाते हैं। और इसके साथ ही घर पर अचानक ही अगर कोई संकट आने वाला हो तो वो भी बजरंग बली की कृपा से उनकी मूर्ति पूजा घर में होने से टल जाता है। इसके साथ ही आप ये भी ध्यान में रखें कि हनुमान जी की आप हमेशा बैठी हुई मूर्ति ही पूजा स्थल में रखें। इससे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। चौथी है दोस्तों राम दरबार की तस्वीर। मित्रों, अगर आप चाहते हैं घर में सभी के बीच प्रेम और विश्वास बना रहे और घर की सभी पारिवारिक क्लेश नष्ट हो जाए, तो इसके लिए आपको घर में राम दरबार वाली तस्वीर जरूर लगानी चाहिए। तो ये मूर्तियों तो आपको पूजा घर में जरूर ही रखनी चाहिए। इसके अलावा आप जिस देव की पूजा करते हैं, जो आपके ईष्ट है, उनको भी रख सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि घर में किन देवी देवताओं की तस्वीर को एक साथ रखना चाहिए। तो आपको बता दें कि जिसके पूजा घर में ये एक साथ दो मूर्तियां होती हैं, उस घर में बनता है राजयोग। मित्रों, अगर हम अपने घर के पूजा घर में कुछ मूर्तियों के साथ कुछ अन्य मूर्तियां भी रखते हैं, मित्रों, अगर हम अपने घर के पूजा घर में कुछ मूर्तियों के साथ कुछ अन्य मूर्तियां भी रखते हैं, तो इससे आप यकीन नहीं मानेंगे, इससे हमारी किस्मत यकीनन ही बदल जाती है और देखते ही देखते हमारे जीवन की सारी कंगाली समाप्त होने लगती है। तो इसमें सबसे पहले अगर हम किसी मूर्ति की बात करें, तो अगर आप भगवान कृष्ण के भक्त हैं और उनकी मूर्ति घर के मंदिर में रखते हैं, तो उनके साथ आपको राधा रानी की मूर्ति भी जरूर रखनी चाहिए। अगर हो सके तो उनकी जुड़ी हुई मूर्ति ही अपने पूजा घर में रखें, क्योंकि ये मित्रों प्रेम की मूर्त है और जिस घर इनकी तस्वीर या मूर्ति होती है, उस घर में कभी भी पति और पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, सदा ही प्रेम बना रहता है और इससे घर में धन धान्य में अपने आप ही वृद्धि होती है। अब बात करें कि किन भगवान की मूर्ति या तस्वीर हमें पूजा घर में एक साथ नहीं रखनी चाहिए, तो आपको बता दें कि पूजा घर में कभी हमें भगवान विष्णु, भगवान शंकर और ब्रह्मा देव की तस्वीर एक साथ नहीं रखनी चाहिए, ना ही कभी इन तीन देवताओं की पूजा एक साथ करनी चाहिए। इसके पीछे का कारण ये है कि तीनों देवताओं की पूजा की पद्धति अलग अलग होती है, क्योंकि भगवान नारायण की पूजा तुलसी पत्र के बिना अधूरी होती है और वहीं भगवान भोलेनाथ पर तुलसी पत्र भूल से भी नहीं चढ़ाना चाहिए। और शास्त्रों में बताया गया है कि ब्रह्मदेव की पूजा करना घर में वर्जित है। तो इसलिए अगर आपके घर में इन देवताओं की प्रतिमा एक साथ है, तो उन्हें तुरंत ही अलग अलग रखें। हाँ, अगर आपको इन तीनों देवों की तस्वीर एक साथ लगानी है, तो आप कन्ही घर के मंदिर से इतर इन देवी देवताओं की तस्वीर एक साथ लगा सकते हैं। तो मित्रों, ये जानकारी अगर आपको समझ आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही वीडियो को अपने प्रियजनों तक शेयर भी करें। और चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही कमेंट में लिखें हर हर महादेव।